नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन ज़्यादा स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जान सकते हो कि फाइनली ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोजा, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का साइड से जुड़ती है, इसको जो कि फाइनली बैन कर दिया गया है और स्टॉप कर दिया गया है। ये रूल फाइनली यूएन ईरान के संसद में पेश हुआ था बिल और फाइनली पास भी हो चुका है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे और पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बारे में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, ईरान मूव्स टू ब्लॉक स्टेट ऑफ हॉर्मोज। व्हाट इल व्हाट दिस विल मीन फॉर इंडिया, तेहरान, वर्ल्ड, इन 4 पॉइंट्स। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि ईरान ने जो कि इस पोर्ट को अगर ब्लॉक कर दिया, इस जगह को, देश को, समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर दिया, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि ईरान जो है कि बहुत बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, जो कि पूरे फॉरेन विदेश को जाती है और फिर से सारे देश में तेल पहुंचती है, फिर सप्लाई होती है और सारे देश इस पर डिपेंडेंट है। तो ईरान ने जो है कि अमेरिका के जो अटैक हुआ था, उसमें उन्होंने जो अटैक किया था ईरान के परमाणु हमले बेस पर हमला किया था, उसके बाद से उन्होंने फाइनली बहुत से ऐसे डिसाइड कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड वार के कॉन्फ्लिक्ट को और आगे धकेल रही है। हम लोग ये भी जानना हो क्या वर्ल्ड वार 3 होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो कुछ हद तक पहुंच चुकी है वहां तक। तो दोस्तों, ईरान ने जो अपना काम स्टार्ट कर, ईरान का कहना है कि मैं रिटेलिएट करूंगा क्योंकि मेरे पे अटैक हुआ, तो मैं उसको जवाबी कार्रवाई करूंगा। और यूएस का बीच में कूदना एक वॉर की तरफ ले जाता है। ओके। इंडिया ऑयल crisis, Iran, India's parliament has approved the closing of the state of Hormuz through the final decision will be taken by the Supreme National Security Council. ईरान प्रेस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने फाइनली अप्रूव कर दिया है अपने कैबिनेट में, संसद में, कि जो है कि अब जो है कि बिल पास हो गया और बिल पास होने के बाद फाइनली इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसे मस्ट डिस्कस इज द थ्रेट टू ब्लॉक द स्टेट ऑफ Hormuz. So far, most expert has agreed that Iran would not go to the fore. America action on Sunday seems to have changed that. दोस्तों, अमेरिका गलती की वजह से ही इन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा। वो फाइनल उठाता भी हर कंट्री अपने देश के लिए। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि मार्को रूबिन ने कहा कि चाइना टू ईरान टू नॉट शट डाउन द स्टेट। रूबिन सेड दैट फॉक्स न्यूज, I encourage the Chinese government to Beijing to call them about that because they heavily depend on the state of Hormuz for their oil. दोस्तों, ये मार्को रॉबिन, ये भाई साहब हैं जो यूनाइटेड स्टेट के सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने बताया कि मैंने चाइना से बात कही और मैंने बात भी किया है और बताया भी है कि इसके और बीजिंग से ही बात करी, चाइना गवर्नमेंट से ही बात करी कि जो हैवी डिपेंडेंट है इसको बंद ना करें क्योंकि इस पर पूरे वर्ल्ड डिपेंडेंट है। okay? तो हम लोग इतनी सारी चीज डिस्कस कर लिए। पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ हॉर्मोज। स्टेट हॉर्मोज नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग द टू लेयर बॉडीज ऑफ वाटर, टू वाटर बॉडीज दैट द स्टेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स टू द पेरिस गल्फ एंड गल्फ ओमान, व्हाट विच फर्दर फ्लो आउट इनटू द अरेबियन सी। ये जो अरेबियन सी को गुजरती है, ये जो है कि एक स्टेट है, छोटे से पार्ट है, नैरो वाटर का लाइन है और इस पर डिपेंडेंट होती है। इससे सारे से गल्फ कंट्री और तेल ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो है कि 33 किलोमीटर का नैरो पॉइंट है। इसमें सारे जो जहाज आते हैं वो क्रूड ऑयल लेते हैं, वापस आते हैं। तो इन्होंने डिस्कस किया कि इसे ब्लॉक किया जाए। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कि जो ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट के जरिए जो क्रूड ऑयल को लेकर सप्लायर हैं और सप्लाई को लेकर के अपने अपने कंट्री जाते हैं और वहाँ क्रूड ऑयल को सप्लाई करने के बावजूद फिर से सारे यूज़ करते हैं। ओके। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप लोग कि 33 किलोमीटर का जो है कि ओमान और गल्फ कंट्री की होकर जो आती है, ये स्टेट लाइन जो, इसको फाइनली ब्लॉक करने का जो ईरान ने पास कर लिया, फाइनली ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद सारी चीज़ें सारी वर्ल्ड पर डिपेंडेंट क्या होंगी नहीं होंगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाउ लाइकली इन ईरान टू ब्लॉक द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इस पॉइंट को ईरान कैसे लेती है, इन द सेंस इसे कैसे उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज़ करती है या किस तरह यूज़ करती है। ब्लॉकिंग और डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैन मीन लेइंग माइन इन द सी, अटैकिंग पासिंग शिप्स एंड मिसाइल एंड बॉम्ब्स, डिटेनिंग शिप और कैरिंग आउट साइबर अटैक ऑन वेसल। दोस्तों, इनका कहना है कि इस जो सी है, सी मार्ग, इसमें जो पासिंग करती है वो शिप जाती है। उनका ये कहना है कि जो मिसाइल और बम के भी ले जा सकती है इसमें। तो बेसिकली इनको डर है। Iran has never blocked the state amid war or conflict. 1980 during the Iran-Iraq war, both nations attacked ships passing through the state but did not stop traffic.
ट्रैफिक। इन्होंने कहना है कि जो जब ईरान और इराक में जो वार हुई थी, 1990 में वार हुई थी, उसमें इन्होंने ब्लॉक नहीं किया था। इन्होंने ब्लॉक नहीं किया था, बेसिकली इन्होंने अपने जो कि जहाज पर अटैक करा दिया था, बट इस जो को ट्रैफिक जो है स्टॉप नहीं किया था। ओके, तो फाइनली ये डिसीजन ले सकता है। बाकी अभी तो ईरान ने पार्लियामेंट में पास भी हो गई, इसके पास भी हो गई है इसके रूल्स रेगुलेशंस, और फाइनली अब बंद होंगे। अब इस पर दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो भी देख लिए हम लोग। दोस्तों, हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड इफ स्टेट ऑफ हमारा इस ब्लॉक। दोस्तों, इंडिया जो है कि इस टाइम 84 से 83% crude oil, condensate, liquefied natural gas or moves through the Strait of Hormuz went to Asian market in 2024। इंडिया ने 2024 में 84% जो क्रूड ऑयल और 83% गैस, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, उसको सप्लाई किया था, वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, बस एशियन मार्केट में। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे डेस्टिनेशन है, ये लोग क्रूड ऑयल को मूविंग करवाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकती है। बाकी देखना कि हमारे इंडिया किस तरह का स्टैंड लेती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरह स्टैंड लेती है, और ईरान से बात करती है, या तो कुछ अपने ऑयल के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक कार्य करते हैं, वो हम लोग को देखना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए इतना ही।